Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 70 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 71 और 72। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 71। विहाय कामान् ये सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममा निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है शांति प्राप्त करता है। और तो शांति ऐसी चीज है जो हर कोई ढूंढ रहा है कि नहीं। इस संसार में हर कोई व्यक्ति शांति ढूंढता है और ये शांति जो है ये लगता है कि ये शांति जो है इल्यूसिव है। इल्यूसिव मतलब इसको पीछे करते रहो लगता है मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है। असली शांति जो है वो लोगों को बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो शांति के लिए लोग जो है कहीं कहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर भी आते हैं। आप पूछेंगे कि आप क्यों आए तो वो सब यही बोलते हैं कि शांति के लिए आते हैं। कई लोग शांति के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि असली शांति कौन प्राप्त कर सकता है। लोग कई जगह पे जाते भी हैं शांति के लिए, लेकिन वो अगर थोड़े समय के लिए मिल भी जाता है लेकिन फिर से वो अशांत हो जाते हैं। वो शांति जो है स्थायी नहीं होता है। और जनरली लोग ऐसे शांति की जगह पे जाके भी क्या है वो शांति नहीं प्राप्त हो पाता है। वहां पे जाके भी कुछ ऐसा ना ऐसा घटना घट जाती है जिससे वो अशांत हो जाते हैं। और जो अशांत है, जिनका मन एंजाइटी से भरा हुआ है, उनको पता है कि अशांति कितना जो है दुखदायक स्थिति होती है। अशांति के कारण कई लोग हैं जो नींद भी नहीं आती है और रात को और जो है वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि नींद नहीं आती है, अशांति है, हाइपर टेंशन है, स्ट्रेस है। तो इस तरह से लोग जो है तरह तरह से परेशान है। और ये शांति वास्तव में मन की जो शांति है वो शांति एक ब्लेसिंग्स है। जिनके ये ब्लेसिंग्स है वो शांति को अनुभव करता है। और शांति जो है ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो भगवान के यहाँ पे सीक्रेट बता रहे हैं कि कैसे ये शांति प्राप्त किया जा सकता है और वो असली शांति है। तो ये भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो सारे काम जो है को त्याग दिया, इच्छा को उन्होंने त्याग दिया, जिनका हृदय में कोई इच्छा नहीं है और जो है निष्प्रिय होके बिना अटैचमेंट के वो चलते हैं, जीवन को जीते हैं बिना अटैचमेंट के। तो वो क्या है, पहले तो वो अटैचमेंट नहीं है कि जैसे हमने देखा था कि भौतिक चीजों के प्रति उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। और क्या कह रहे भगवान, डिजायर नहीं है, इच्छा रहित। तो कोई सोच सकता है कि इच्छा तो रहित कैसे हो सकता है। अगर हम लोग क्या बिना इच्छा कोई व्यक्ति रह सकता है कि इच्छा किसका कोई व्यक्ति का कोई भी इच्छा ना हो। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति का कोई इच्छा ना हो। क्योंकि इच्छाहीन व्यक्ति क्या होगा, वो निर्जीव होगा, जड़ पदार्थ होगा। जो जीवित व्यक्ति है उसका हृदय में कोई ना कोई इच्छा होगा ही।
लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो वो व्यक्ति जो भौतिक कोई इच्छा नहीं है, मतलब भौतिक इंद्रिय को तृप्त करने के लिए जो इच्छाएं है, जो हमने पिछले सेशन में देखा था, जो हजारों हजारों इच्छा क्या होता है हृदय में आता है, तो उसी जो इच्छाएं अगर पूर्ण करने में लगेगा तो वो अशांत रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति का एक तरह से वो इच्छा से कोई प्रभावित नहीं होता है, सारे भौतिक इच्छा एक तरह से उसका काम नहीं करता, उसका इच्छा है ही नहीं भौतिक इच्छा, तो उसका केवल एक ही इच्छा है, और वो इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा करना ये समझते हुए कि हम क्या है? शाश्वत है, हम आत्मा है, और आत्मा होने के कारण हमारा कार्य क्या है? स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वो ही इच्छा है कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करना, ये हमारी इच्छा है। तो ये एक ही इच्छा केवल रखता है, वो बाकी सारी इच्छा से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, तो भगवान कह रहे इच्छा से मुक्त जो व्यक्ति है। तो अब हो सकता है कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर हमारा जो इच्छा होगी कि हमें बिजनेस करना है, धन कमाना है, या कॉलेज जाना है, और जो जॉब कर रहे हैं उसमें हमें आगे बढ़ना है, ये सब भी तो इच्छा है। लेकिन ये सारी इच्छा जो है तब तक जो है ये इच्छा हमें परेशान करेगा अगर वो इच्छा हम इंडिपेंडेंटली रखते हैं और वो उस इच्छा के द्वारा हम जो है इस विषय वस्तु को भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो इच्छाहीन व्यक्ति है, उसका ये सब इच्छा होते हुए भी ये सारी इच्छा क्या है? उस एक इच्छा जो है भगवान की सेवा करना, उसके लिए ये सब इच्छा लगाता है कि हम जो है कॉलेज में अच्छा रिजल्ट करेंगे ताकि हम जीवन में अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें। हम जो है अच्छे से जॉब करेंगे ताकि जो धन प्राप्त होगा उससे हम इस शरीर को अच्छे से मेंटेन करके इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और उस धन से हम भगवान की भक्तों की सेवा कर सकते हैं, घर में भगवान की भोग लगा सकते हैं। तो उस तरह से सारी इच्छा को क्या है? एक ही इच्छा में क्या करना है? केंद्रित करना है। तो उस तरह से उसका इच्छा जो है वास्तव में एक ही इच्छा रहती है, और भौतिक अलग से कोई इच्छा नहीं है। और उसमें अगर भगवान की जो इच्छा है वही इच्छा को पूर्ण मान लेता है। अगर कोई ऐसा उसका इच्छा हो जो भगवान की इच्छा ना हो, जैसे यहाँ पे अर्जुन, वो युद्ध छोड़ के चले जाना चाह रहे हैं लेकिन वो भगवान नहीं चाहते हैं, तो उस इच्छा को वो त्याग देता है। जो इच्छा भगवान की भक्ति के लिए विरुद्ध है उस इच्छा को त्याग देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिनका कोई भौतिक कामना नहीं है, वो व्यक्ति और क्या है? भगवान कह रहे हैं जो अपना जो है मिथ्या अहंकार से मुक्त है। तो मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार का मतलब यह है फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कि लोग मिथ्या अहंकार का मतलब वो हमारा असली जो परिचय है उसको ना याद रख के दूसरा परिचय को याद रखते हैं। मतलब असली परिचय क्या है? हम आत्मा है और हम भगवान की दास है, भगवान की सेवक है, भगवान की इच्छा को पूर्ण करना ही हमारा ड्यूटी है। तो ये हमारा असली क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जब हम इसको भूल जाते हैं और हम सोचने लगते हैं हम क्या है? ये शरीर है, ये शरीर जो है वो टेम्पररी, लेकिन हम सोचने लगते हैं शरीर ही मैं हूं, और शरीर के संबंधित जो आइडेंटिफिकेशन है कि मैं जो है यहाँ का बॉस हूँ या मैं ये चीज हूँ, ये जो उपाधि है इस चीज को समझ के रखना और उसके हिसाब से फिर सारे कार्य करना, वो है मिथ्या अहंकार। कि अपना इस टेम्पररी जगत को हम सोचने लगते यहाँ का ही मैं मालिक हूं और मैं ही भोग करने वाला हूं,
तो ये मिथ्या अहंकार है। और इस मिथ्या अहंकार जब तक रहेगा तब तक हमें इस भौतिक भोग करने का इच्छा रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो इस इच्छा से मुक्त है और जो इस मिथ्या अहंकार से मुक्त है और जो क्या है निर्मम, मतलब जिसका प्रोप्राइटरशिप नहीं है, मतलब जो कोई चीज को अपना नहीं समझता, इस भौतिक जगत में जो भी चीज उसके पास है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका मालिक हूं, ये चीज मेरा है, ऐसे नहीं सोचता, इस चीज से वो मुक्त है। तो वो उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, फ्री फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप। तो ये चीज बहुत कठिन है। किसी के पास थोड़ा कुछ भी होता है तो उसको लगता है ये मेरा है और इसके भोग करने वाला मैं हूं, मैं पूरा उसका कंट्रोल करने वाला हूं और मेरा है ये। तो इस चीज से मुक्त जो हो सकता है वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रहे हैं। तो उस चीज के लिए वो उस चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। अगर उस शांति को प्राप्त करना है तो इस प्रोप्राइटरशिप से मुक्त होना पड़ेगा। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर प्रोप्राइटरशिप नहीं है इसका मतलब क्या हमारे पास कुछ होना नहीं चाहिए? क्या हम जो है घर हमारा नहीं हो सकता है क्या? या हम गाड़ी नहीं हो सकता है क्या हमारे पास? तो एक शिष्य थे प्रभुपाद का, उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि कई लोग ऐसे सोचते हैं और कभी ऐसे देखा जाता है कि भक्त लोग जो है जो अक्सर विरक्त होते हैं भौतिक चीजों से, डिटैच्ड होते हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कि वो लोग भी बड़े बड़े जो है प्रासादों में रहते हैं, बड़े बड़े जो है लग्जरियस घर में रहते हैं, रूम में रहते हैं और अच्छी बड़े बड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको कैसे समझे कि वो सच्चे में भक्त है या नहीं है? तो ऐसा प्रश्न आपका मन में भी आता है क्या? हम अक्सर हम सबके मन में आते हैं जब हम कभी देखते हैं कि कोई भक्त लोग जो है बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी जो है जॉब कर रहे हैं, अच्छे धन प्राप्त कमा रहे हैं, तो हमें ऐसे मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भक्त का मतलब वो बिल्कुल गरीब होगा, बिल्कुल फटा हुआ चीजें पहनेगा और पहनेगा और उसके पास कुछ होगा नहीं। तो जानते हैं श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये मैटर नहीं करता है कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, एक बहुत अच्छा बिल्डिंग में पैलेस में रहता है या एक कॉटेज में जो है कुटीर में रहता है, इससे उसका पहचान नहीं है। वो सच्चा भक्त है या नहीं है उसका पहचान ये है कि वो जहां भी रहता है उस जगह पे वो करता क्या है और वो कैसे जो भी चीज उसका पास है उस चीज का वो कैसे इस्तेमाल करता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल कुटीर में है लेकिन वहां पे जो भी चीज है वो सोचता है ये मेरा है और मेरे भोग करने के लिए, वहां पे वो टीवी लगा के वो एंजॉय कर रहा है। तो वो व्यक्ति छोटा घर में भी है, गरीब जैसे है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया। लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग में है और उसके पास जो भी बहुत धन है लेकिन वो सारी चीज क्या है भगवान की सेवा में लगाया, और वो जो भी बिल्डिंग जो भी घर उसका है इतना सुंदर, वो कभी सोचता नहीं है कि ये घर का मालिक मैं हूं। वो ये सोचता है कि ये घर का असली मालिक भगवान है और मैं इस घर का केयरटेकर हूं और मेरे पास भगवान ने कुछ समय के लिए दिया है ये चीजें और इस चीज को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, अच्छे तरह से लगाना है। तो इस तरह से उसकी भावना होती है। तो ऐसे भावना जो रखता है वो ही क्या है निर्मम है। तो उसके पास चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो,
ज्यादा है तो भी वो अहंकार नहीं होता कि ये मेरा है, और वो सारी चीज भगवान की सेवा में लगाता है। और अगर कम है तो भी उसका ईर्ष्या नहीं होता कि दूसरे का पास है, मेरा पास कम क्यों है। जितना है उतना ही वो भगवान की सेवा में लगाता है और उतना में वो संतुष्ट रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो इसका डिजायर से मुक्त है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और वो जो ये प्रोप्राइटरशिप से, ममता से मुक्त है, वही वास्तव में असली शांति को प्राप्त करता है। तो एक तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि शांति के लिए ये एक्सटर्नल जगह बदलने से नहीं मिलेगा शांति, कि हम किसी शांति के लिए किसी और जगह पे चले जाए तो जाएगा शांति मिल जाए। शांति इंटरनल चीज है, हमारा हृदय की बात है कि कितना हम भौतिक चीजों से मुक्त है, भौतिक आसक्ति से मुक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जो है अपने जो चीज को अपना समझते हैं उससे हम मुक्त हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम अगली श्लोक, जो कि इस अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुच्यते स्थिताश्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। तो भगवान इस श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से अपना इंद्रियों को संयम में रखते हुए वो ऐसे चेतना में रह के भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वो व्यक्ति का क्या परिणाम है या उसकी क्या ग्लोरीज है। तो वो कह रहे हैं भगवान कि जो इस तरह से जीवन को जापित करता है, इस तरह से चलता है, इस जीवन को चलाता है, वो वास्तव में उसकी जीवन क्या है, गॉडली है, डिवाइन है, दिव्य है। तो वो दिव्य जीवन का जो है आनंद लेता है। इस शरीर में रहते हुए भी वो इस शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ये दिव्य स्तर पर वो जीता है और वो क्या प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण। और इस जीवन का अंत में वो भगवान की नित्य धाम को प्राप्त होता है, जो कि इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। तो भगवान यहाँ पे एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण वो कह रहे हैं, अंत काले अपि, कि ऐसे स्टेज जो है, ऐसे स्टेज को प्राप्त जो कर लेता है इस जीवन के अंत से पहले, वो भगवान की धाम में लौट जाएगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितना समय है, ये जीवन का समय है, तो जितना जल्दी हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो प्रहलाद महाराज तो कहते हैं हम सबको इसीलिए भक्ति का अभ्यास जो है बचपन से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है इसी के लिए प्राप्त करने के लिए है। तो ऐसा ना हो कि हम उस चीज को प्राप्त करने से पहले जीवन समाप्त हो जाए। तो इसीलिए प्रयास करना है कि जीवन समाप्त होने से पहले हमें उस स्टेज को प्राप्त करना। तो कई लोग सोचते हैं कि हम तो जो है उतना भाग्यशाली नहीं है कि हमारा भक्ति में हम आते आते लेट आए, है कि नहीं, कई लोग सोचते हैं। और ये भी भगवान की जो भी है कृपा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिला है, भगवान का भक्तों की कृपा। लेकिन जो भी मिला है, लेकिन अब जब हमें समझ में आया तो अभी हमें एकदम से उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस जीवन के अंत से पहले हम ये सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सके, प्रोप्राइटरशिप से मुक्त हो सके, क्योंकि ये सारी चीज अपना है ही नहीं। हमारा असली चीज क्या है, भगवान हमारा अपना है। और ये जो है इस भौतिक इच्छा, अगर एक भी इच्छा हमारा रह जाता है जीवन के अंत में, मृत्यु से पहले अगर एक भी इच्छा रह जाता है, तो बताया जाता है कि फिर से हमें इस भौतिक शरीर प्राप्त होगा, चाहे पशु का हो पक्षी का हो, क्योंकि उस इच्छा को फिर से पूर्ण करने के लिए, और वो इच्छा भौतिक इच्छा इस भौतिक जगत में ही पूर्ण होगी।
तो जब तक हम इस इच्छा से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, भगवान की धाम में नहीं जा सकते। तो यही भगवान कह रहे हैं, जब जीवन के एटलीस्ट मृत्यु से पहले भी अगर लास्ट मोमेंट में भी अगर वो पूर्ण तरह से भौतिक इच्छाओं से और प्रोप्राइटरशिप से जो है अहंकार से मुक्त हो जाए तो वो भगवान की धाम में लौट जाएंगे। तो एक राजा थे, महान राजा थे, जिनका नाम था महाराजा खट्वांग। तो वो इतना पराक्रमशाली राजा थे कि स्वर्ग के देवता भी जब उनका असुरों के साथ युद्ध होता था तो उनको यहाँ से जो है निमंत्रण करते थे कि वो देवताओं के पक्ष में लड़े असुर के अगेंस्ट में। तो ऐसे वो कई बार जाते थे और वो उनकी सहायता से देवता लोग जीत जाते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, उनको बुलाया और वो जाके युद्ध किया और देवता जो है वो विजय प्राप्त किया। तो विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं ने जो है ये खट्वांग महाराज को बोला कि महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सहायता से हम इस युद्ध को जीत पाए। तो आप बताइए, आपको हम कुछ उपहार देना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? स्वर्ग लोक में जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। और स्वर्ग लोक में तो बहुत सारे क्या है, ऐश्वर्य है, अप्सरा है, बहुत तरह तरह की एंजॉयमेंट की सुविधा है। तो आप जानते हैं खट्वांग महाराज ने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि आप मुझे एक चीज दीजिए कि ये बताइए कि मेरे जीवन में कितना समय बचा हुआ है, ये आप बताइए। और स्वर्ग के देवता उनको पता है सब कुछ। तो उन्होंने तुरंत देखा और देख के बताया कि महाराज ये अफसोस की बात है कि आपके जीवन में केवल एक मुहूर्त बचा हुआ है अभी। तो जब ये सुना, अब देखिए खट्वांग महाराज की स्थिति कि उन्होंने इतना कुछ सहायता किया, जो देवताओं को विजय करने में सहायता किया, और वो इतना शक्तिशाली, उनके पास इतना ऐश्वर्य है और अभी जो चाहे वो मांग सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं। तो पता है उन्होंने क्या मांगा? तो उन्होंने कहा कि ओके, कुछ एक मुहूर्त बचा हुआ है, तो आप कीजिए, क्या कीजिए, आप मुझे ऐसा सुविधा कर दीजिए कि आप मुझे तुरंत उस मुहूर्त खत्म होने से पहले आप तुरंत मुझे अपनी पृथ्वी में, अपनी जो घर है जहां पे मेरा भगवान की जो मंदिर है वहां पे पहुंचा दीजिए। तो तुरंत जो है देवताओं ने वहां पे उनको पहुंचा दिया और वहां पे आके वो पूरा तरह से अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दिया, अपने मन को पूरा तरह से भगवान पे केंद्रित कर दिया। सब भूल गए वो जो कितना उन्होंने युद्ध लड़ा था देवताओं से, जो है उनका कितना पराक्रम था, क्या किसने उनको जो है थैंक्स बोला, किसने उनको ग्लोरीफाई किया, वो सब भूल गए। ये सब कुछ याद नहीं रखा उन्होंने, केवल एक ही चीज याद रखा कि वो भगवान की सेवक है और पूरा तरह से इस संसार की आसक्ति से मुक्त होके भगवान के चरण में अपने मन को केंद्रित किया और शरीर को त्याग दिया। और उसके फल से क्या प्राप्त किया उन्होंने? सीधा भगवान की धाम में जो है पहुंच गए, भगवान के धाम को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट से पहले क्या कर दिया? उन्होंने इस निर्मम और जो है निरहंकार स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट से पहले भी अगर इसको प्राप्त कर ले तो भगवान की धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज ये विराम देते हैं। तो इसके द्वारा इसके साथ साथ हमारा इस अध्याय पूर्ण होता है। तो अगली सेशन में हम इस जो है पूरा अध्याय का एक रिव्यू करेंगे। ठीक है, और आप सबसे भी प्रश्न पूछेंगे कितना आप लोगों ने समझा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।